केएनपीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोही में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर जो 15 मार्च 2024 से ज्ञानस्थली पब्लिक कॉलेज कंसापुर ज्ञानपुर भदोही में चल रहा है के 5वें दिन नित्य क्रिया करने के पश्चात स्वयंसेवक स्वयं सेविकाएं प्रातः की बेला में प्रांगण की साफ सफाई, योग अभ्यास एवं व्यायाम किया। तत्पश्चात नाश्ते के बाद सभी स्वयंसेवक पर्यावरण स्वच्छता रैली में विभिन्न प्रकार के नारे एवं स्लोगन तथा हाथ में लिए हुए बैनर पोस्टर के साथ डॉक्टर प्रीति कुमारी एवं डॉक्टर मधु के संरक्षण एवं दिशा निर्देशन में चयनित गांव में वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ, सांसें हो रही कम, आओ वृक्ष लगाए हम जैसे आदि नारे के साथ जन जागरूकता रैली निकली गई तथा डॉक्टर प्रीति मैडम के निर्देशन में छात्र छात्राओं ने स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया। बौद्धिक संगोष्ठी में मुख्य वक्ता खाद्य एवं औषधि प्रशासन भदोही के चंदन पांडेय ने पर्यावरण संरक्षण में गौरैया की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश करते हुए घटते हुए गौरैया की संख्या पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने गौरैया संरक्षण के लिए उनके रहने का घर घोंसला जो जिला कारागार ज्ञानपुर के कैदियों द्वारा निर्मित है के कुछ छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया। अगले वक्ता डॉक्टर प्रतीक उपाध्याय असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड केएनपीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोही ने तनाव प्रबंधन महत्वपूर्ण विषय पर अपने तनाव प्रबंधन का अर्थ बताते हुए तनाव क्यों होता है और उसमें सुधार हेतु अपनी दिनचर्या में जैसे खान पान, सोने और उठने के समय को नियमित करने पर बल दिया। वक्तव्य की अगली कड़ी में डॉक्टर संजय कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड ने मनुष्य के सर्वांगीण विकास में शिक्षा के महत्व और उसकी भूमिका से स्वयंसेवक एवं सेविकाओं को अवगत कराया तथा डॉक्टर सिम्मी आजम असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान ने मानसिक तनाव और इससे हमारे स्वास्थ्य पढ़ने वाले को प्रभाव से अवगत कराया। इस अवसर पर मुख्य राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार आर्य, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह यादव, डॉक्टर विनोद कुमार यादव, डॉक्टर प्रीति कुमारी, डॉक्टर मनोज विश्वकर्मा, डॉक्टर मधु, डॉक्टर सिद्धार्थ बरनवाल, डॉक्टर मोनिका सरोज, डॉक्टर जैस, डॉक्टर अखिलेश, डॉक्टर सदानंद, केटी त्रिपाठी, डॉक्टर ज्योति मौर्य, डॉक्टर ज्योति तिवारी, डॉक्टर दीपाली एवं स्वयंसेवक एवं सेविकाएं तथा महाविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजकुमार चौहान एवं प्रमोद आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर श्रीश उपाध्याय ने किया। किस तरह का कार्यक्रम रखा गया? राष्ट्रीय सेवा योजना 7 दिवसीय विशेष शिविर आयोजन का जो चल रहा है ज्ञानस्थली पब्लिक कॉलेज कंसापुर में, आज शिविर का 5वां दिन है। आज नित्य क्रिया के पश्चात प्रातःकालीन सभा में छात्र योगाभ्यास एवं व्यायाम किया। इस दौरान महाविद्यालय के संरक्षक प्रोफेसर रमेश चंद्र यादव, मुख्य शास्त्र प्रोफेसर आरपी यादव और कुछ प्राध्यापक निरीक्षण करने के लिए शिविर कैंप में आए। तत्पश्चात छात्र प्रांगण की साफ सफाई करने के बाद पर्यावरण जागरूकता पे एक रैली निकाले जो चयनित ग्राम में होते हुए गई, जिसमें मुख्य नारा था पर्यावरण बचाना है, वृक्ष को लगाना है। इसे आदि स्लोगन के पश्चात नारे करते हुए गांव से उन्होंने वापस आया। इसके बाद है जो बौद्धिक संगोष्ठी हुई। आज बौद्धिक संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में असिस्टेंट कमिश्नर खाद्य विभाग के चंदन पांडे जी आए थे और उन्होंने गौरैया संरक्षण पे छात्रों को बहुत विस्तृत जानकारी दी। इसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में गौरैया की क्या भूमिका है और उनके लिए रहने के लिए जो निवास बनाया जाता है जो घोंसले के रूप में, उसके बारे में छात्र छात्राओं को दिखाया और जिला कारागार कैदियों बंदियों द्वारा जो घोंसले हैं उसके बारे में उन्होंने छात्रों के सामने प्रस्तुत किया। संगोष्ठी के अगले वक्ता के रूप में है डॉक्टर प्रतीक उपाध्याय रहे, जिन्होंने तनाव प्रबंधन पे छात्र छात्राओं को वर्तमान परिवेश में युवाओं में बढ़ते हुए तनाव की स्थिति से कैसे बचा जाए, कैसे दूर किया, इसके बारे में विस्तारपूर्वक प्रबंधन जानकारी दी। इसके पश्चात बीएड डिपार्टमेंट के ही डॉक्टर संजय कुमार ने बालकों को शिक्षा के सर्वांगीण विकास पे बृहद एवं सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया। अगले वक्ता के रूप में मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सिम्मी आजम ने मानसिक स्वास्थ्य पे छात्र छात्राओं को व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक जानकारी दी। इस कार्यक्रम में, इस शिविर में आज महाविद्यालय से बहुत सारे प्राध्यापक एवं प्राध्यापिकाएं उपस्थित हुए, निरीक्षण किया। इसके पश्चात हो गए कर्मचारी भी रहे और कैंप में सारे छात्र रहे। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया? ये कार्यक्रम केएनपीजी के एनएसएस का कैंप था
और एनएसएस के कैंप में युवाओं के नेतृत्व के लिए यूथ में लीडरशिप का रोल बढ़े, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कल विश्व गौरैया दिवस है 20 मार्च को। उसके उपलक्ष्य में आज ही एक दिन पहले वहाँ पर गौरैया संरक्षण जो कि भदोही में जिला जेल में कैदियों के द्वारा नेस्टिंग की जा रही है, नेस्ट बनाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर के एक जागरूकता कार्यक्रम, और केवल जागरूकता ही कार्यक्रम नहीं था बल्कि ये जो मेरा अनुभव है उसको लेकर के एक एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम था, जिसमें कि कैसे गौरैया संरक्षण के लिए युवा वर्ग आगे आ सकता है, एक्शन ले सकता है। और हम जानते हैं कि गौरैया लुप्त हो रही है, इसके लिए ही विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। और गौरैया अगर घर में आती है तो उसके लिए जिस तरह का माहौल हमें क्रिएट करना पड़ता है, यानी उसका इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, पेड़ पौधे लगाने पड़ते हैं, तो गौरैया एक तरह का इंडिकेटर है एनवायरमेंटल हैबिटेट का। तो ये भी एक तरह से सीखना होता है। बच्चे जब प्रमोट करेंगे इसको, गौरैया के लिए एक अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेंगे, तो सीधे सीधे वो पर्यावरण संरक्षण को, पर्यावरण रक्षा करने के लिए सीख सकेंगे। इसी बारे में पूरा एक सेशन था और बहुत सारे बच्चों ने इसमें बड़ी रुचि दिखाई और बहुत सारे नेस्ट उन लोगों ने खरीदा। और ये जो नेस्ट है वो भदोही जिला जेल के कारागार में बन रहा है और जो कैदी हैं वो बना रहे हैं, और इससे कैदियों के लिए भी फ़ायदा हो रहा है। लगभग 30 रुपये उनके अकाउंट में जाता है और 20 रुपये जेल के वेलफेयर फंड में जाता है। तो ये पूरे देश भर में अगर नेस्ट को देखें तो बहुत सस्ता घोंसला तैयार हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये आज कार्यक्रम एनएसएस में रखा गया था और इसका काफ़ी आम लोग जो इस वो किस तरह से इस मामले में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, किस तरह से वो घोंसला वगैरह खरीद सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं? जेल के बाहर जो काउंटर है वहीं पर घोंसला रखा गया है और उसको ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की जो जानकारी होगी वो कभी भी जानकारी रख सकते हैं, या कम्युनिटी में अगर कोई कार्यक्रम आयोजित करता है तो उस कार्यक्रम में हम लोग हिस्सा ले सकते हैं, बता सकते हैं, छोटा सा 15-20 मिनट का प्रशिक्षण दे सकते हैं। और मूल रूप से ये एक कम्युनिटी की ही भागीदारी का विषय है। पहले भी जो घर घर में लोगों का एक होता था कि कौवा है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, गाय है, चिड़िया है, उन सबको, सब हमारे परिवार के हिस्से होते थे। वही मुहिम होना चाहिए, वही चीज़ होना चाहिए। ये कोई बहुत बड़े कार्यक्रम के तौर पर न ग्रहण करके, बोझ के तौर पर न ग्रहण करके, ये बल्कि हमारा एक इंटीग्रल लाइफ सिस्टम का हिस्सा है। तो लोग बस उस बात को थोड़ा ध्यान रखें तो न केवल प्रकृति में अपना योगदान दे सकेंगे बल्कि प्रकृति भी हमारे जीवन में योगदान देगी।